ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। प्यारे प्यारे गुरु जी का दर्शन कर लो संगत जी। करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। करवा चौथ पे गुरु जी सबको एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। सबके सुहाग की गुरु जी रक्षा करने का वचन देने जा रहे हैं। सबके घर में तरक्की देने का वचन देने जा रहे हैं। बस गुरु जी की शर्त एक ही है, नित्य नियम से पाठ को सुनो, नित्य नियम से सत्संग को सुनो, नित्य नियम से सत्संग को शेयर करो। संगत जी गुरु जी जब कहते हैं ना कि शेयर करो तो शेयर किया करो। संगत जी गुरु जी पता नहीं कौन सा कष्ट आपका किस सेवा में काट दे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी गुरु जी आपको इतनी अपार ब्लेसिंग्स देंगे ना। देखो 3 बार हमारा शिव पुराण पूरा होने वाला है बिना रुके। तो संगत जी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है। और जो संगत जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख कर दे सकता हूँ। अगर नहीं लिख कर दूँ आप मुझे कमेंट कर लेना, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, पर्सनल कॉल कर लेना। जिसने डे वर्ष जब से हमने 1 साल पहले से स्टार्ट किया, जब से जिसने शिव पुराण पकड़ ली ना हमारे साथ है, हमारे चैनल पे जाके, और उसने 3 बार पूरी कंप्लीट सुन ली, संगत जी मैं लिख के दे सकता हूँ। संगत जी उसके घर में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, किसी का कराया कुछ भी नहीं टेक सकता। सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग और गुरु जी होंगे। संगत जी देखो ये इतना प्यारा दरबार ऐसे नहीं बना। इतना जो प्यारा दरबार बना ना गुरु जी का, ये ऐसे ही नहीं बना। ये गुरु जी को हमने खुश किया है अपने तप से। गुरु जी को हमने हमने गुरु जी के प्रति सेवा दी है, गुरु जी के प्रति हमने समर्पण किया है, गुरु जी के ऊपर हमने विश्वास किया है। संगत जी जब ये दरबार बना है, ऐसे दरबार नहीं बना। इस दरबार को ब्लेस गुरु जी ने खुद किया है ताकि ऐसा दरबार बन सके। संगत जी देखो कितने ब्लेसिंग स्वरूप से गुरु जी के। देखो संगत जी देखो कितने ब्लेसिंग स्वरूप है। संगत जी शुरुआत हुई थी वो स्वरूप से गुरु जी के, वो साइड में जो गुरु जी मतलब, और बाकी गुरु जी खुद आए हैं चलकर, खुद किसी ना किसी के जरिए खुद आए। हमें जाना नहीं पड़ा, गुरु जी खुद आए हैं। और ये जो ब्लू वाला स्वरूप है, इसको तो मैं खुद गाड़ी में गुरु जी का इन्विटेशन आया था कि आजा मुझे लेने, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तो संगत जी जब मैं उन आंटी जी के घर गया तो आंटी जी ने कहा आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। तो संगत जी ये स्वरूप था फ्रेम के साथ। गुरु जी को मैं स्पेशल ओला कैब करके लेके आया। देखो मेरे पास खुद की तो गाड़ी है नहीं, और गुरु जी महाराज कब ब्लेस कर दे पता नहीं। तो ये दरबार संगत जी दरबार ऐसे ही नहीं बना। गुरु जी ने अपनी गद्दी ब्लेस करवाई इस घर में, अपनी जगह ब्लेस करवाई, रूम ब्लेस करवाया। गुरु जी ने अनेकों कष्ट काटे हैं। ये सिर्फ सेवा का समर्पण है। संगत जी सेवा कीजिए। 7 तारीख को लंगर सेवा जब हम करते हैं हमारे साथ मिलके कीजिए, या आप अलग भी कर सकते हो। और पाठ को जरूर सुनिए, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि आप लोगों की को लिए ही, कल्याण के लिए तो पाठ चल रहा है। संगत जी पाठ का चलने का कारण क्या है? आप लोगों का कल्याण होना। आप इस पाठ को सुनिए, इसमें बहुत कल्याण है आप लोगों का, बहुत बहुत। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। घुस्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना। घुस्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि मैं घुस्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्मा का वर्णन करूंगा। मुनिवरों ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदाशिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ा करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उनका मन नहीं मानता था। अंत गोतवा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घुस्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे सपर्दा करने लगोगी। इसे वचन दिया कि बहन से कभी डाक नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुस्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुस्मा
का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। गुस्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति के सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इसे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर निवेदन किया है कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? इनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय मैं मारी कि किसने यह दुष्ट कर्म किया है। ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। गुस्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था। जब तक नित्य का नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरी किसी बात की चिंता नहीं की। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर गुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंच मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगे जिन्होंने यह बेटा दिया है वह इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर सवत चित्त शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता गुस्मा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं इसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं कि तब गुस्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, तो उसने तो बड़ा भारी उपकार किया है, तो और तुम ऊपर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाले सुदेहा को मार डालने के ही योग्य है। गुस्मा ने कहा कि देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। उस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने जैसे कुकर्म किया है वही करे। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, गुस्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, गुस्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर गुस्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। मैं तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से गुस्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग गुस्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इन तीनों लोकों में शिव वाले नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन माता से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाले 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुस्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पतिता गुस्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया।
मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ, उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूर्णतः भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना संगत जी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स आपको मिले, आपका सुहाग हमेशा बना रहे, आपके घर में तरक्की हो, आपको हर कार्य में सफलता मिले, आपको कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, नेगेटिव ब्लैक मैजिक हमेशा आपसे दूर हो जाए और हमेशा आपको एक उज्जवल भविष्य की निशानी मिलती रहे और आपका पॉजिटिव माइंड रहे। अपेक्षा आप अच्छा सोचो और अच्छा करो, कर्म अच्छे करो, दान करो, संगत जी लंगर सेवा करो, हैं जो हमारे साथ जुड़ के करना चाहता है, हर 7 तारीख को हमारे साथ जुड़ के करना चाहता है, अलग तो सेपरेट करना चाहता है वो सेपरेट भी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं इसमें संगत जी। लेकिन कर्म करो, चंगे कर्म करो। गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं, गुरु जी किसी भी रूप में ब्लेस कर सकते हैं संगत जी। बस अब अपने कर्म चंगे रखो, पाठ को सुनो, सेवा को स्वीकार करो। संगत जी सेवा हम कर रहे हैं तो इसको स्वीकार करो, क्योंकि संगत जी गुरु जी सेवा पता नहीं किसके कल्याण होना है, किसका कल्याण नहीं होना, उन सब के लिए करवा रहे। तो संगत जी गुरु जी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबको करवा चौथ की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।